बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए ये एक मैंने यूनिट सर्किल बनाया है। यूनिट सर्किल वो होता है जिसका रेडियस जो है 1 हो। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ जिसको मैं लिखता हूँ 1,0, क्योंकि ये यूनिट सर्किल है। यहाँ पे जो पॉइंट होगी वो 1,0 होगी। एक पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं बी, और ये जो एंगल है इस एंगल को हम कहते हैं अल्फ़ा। ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। ये हमें एक राइट ट्रायंगल मिल गया। अब हमें बी के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। बी के कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉस अल्फ़ा यानी कि कॉस का जो रेशो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे जो बेस है वो एक्स एक्सिस है और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा 1 है। लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स ओवर 1। ठीक है, इसको सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, यानी कि हमें यहाँ पे मिल गया जो x का कोऑर्डिनेट है वो कॉस अल्फ़ा मिल गया। अब हमें मालूम करना है साइन अल्फ़ा। साइन का जो रेशो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो y एक्सिस है, इसे हम y कहेंगे, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 है। हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा। एक हमें पॉइंट B मिल गई, क्योंकि हमें ये ड्रॉ करना है, ये फार्मूला प्रूफ करना है। इसके लिए हमें ये कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। अब एक यहाँ पे पॉइंट मैं मेंशन करता हूँ जिसको हम कहते हैं कि C है। ठीक है, या कुछ भी आप कह सकते हैं, PQR, या कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। मैं ABC का इसको नाम दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे, जैसे देखें यहाँ पे अल्फ़ा है और ये होगी बीटा। अब दोनों को मिलाएंगे, ऐड करेंगे तो ये एंगल बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जैसे यहाँ पे अल्फ़ा था तो मैंने अल्फ़ा लिखा, यहाँ भी अल्फ़ा लिखा। अब दोनों को सम करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। इसी तरह इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा कामा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अब क्या करना है कि एक पॉइंट नीचे हम मेंशन करेंगे जिसको हम कहते हैं D, और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे। अब इसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ बीटा जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। एक बीटा मैं बनाऊंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो माइनस का होगा। अपवर्ड पॉजिटिव लिखेंगे और डाउनवर्ड नेगेटिव लिखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ अल्फ़ा था, अल्फ़ा लिखा, यहाँ एंगल में क्या लिखूँगा, माइनस का बीटा लिखूँगा, कामा साइन माइनस बीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कॉस में अगर कोई नेगेटिव एंगल हो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो इसको हम लिखते हैं कॉस बीटा। और ये जो है माइनस बाहर लिखेंगे साइन के आगे। साइन में जो नेगेटिव एंगल होती है वो नेगेटिव रहती है, और जो कॉस में जो नेगेटिव हो वो उसका जो आंसर आता है, अगर नेगेटिव एंगल हो तो आंसर आता है पॉजिटिव। साइन में अगर नेगेटिव एंगल हो तो आंसर नेगेटिव आता है। अब ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया यूनिट सर्किल। अब हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ये AC, एक ट्रायंगल BD। लिखेंगे कि ट्रायंगल BOD is congruent to triangle AOC। दोनों बराबर हैं।
अगर ये दोनों बराबर हैं, देयरफॉर ये जो लेंथ AC है और लेंथ BD है, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। लेंथ BC, लेंथ BD और AC ये दोनों बराबर होंगी। तो लेंथ मालूम करने का जो फार्मूला है वो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस इक्वल टू, इसी तरफ भी हम फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब BD में x2 हम लेते हैं, BD में x2 हम लेते हैं इसे और x1 लेते हैं इसे। लिखते हैं यहाँ पे cos अल्फ़ा जो है हमारा x2 है और cos बीटा जो है वो x1 है, और y2 जो है हमारा sin अल्फ़ा है, और y2 जो है y1 जो है वो माइनस sin बीटा है। अब क्या करना है, अब AC को मालूम, AC की लेंथ मालूम करनी है। AC में ये A और ये C है, इसमें इसे x2 लेते हैं। cos अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो cos अल्फ़ा प्लस बीटा ये x2 है, माइनस x1 लेते हैं 1, और y2 है sin अल्फ़ा प्लस बीटा, और y2 जो है y1 जो है वो 0 है। अब रेडिकल को हमें मालूम है, जब रेडिकल कैंसिल करते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला प्रूफ लगाते हैं। कौन सा वाला फार्मूला, a माइनस बी वाला, ये आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले के तहत हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये a है और ये b है, लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, a प्लस बी वाला, ठीक है, ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे ये a है, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इस इक्वल टू, अब इसे हम खोलेंगे फार्मूले पे, a माइनस बी वाला फार्मूला, इस फार्मूले के तहत हम इसे खोलेंगे। लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 0 माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें से, तो लिखेंगे जस्ट साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अब क्या करना है, हमें मालूम है एक आइडेंटिटी है, वो कौन सी वाली, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। हमें इसमें हमें ढूंढना है कि कौन सी इनमें से कौन से जो है वो ये वाली आइडेंटिटी बना रहे हैं। देखें, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों को हम इस आइडेंटिटी के तहत ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम 1। इसी तरह अब ये देखें, ये कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, इनको भी ऐड करेंगे, क्या बनेगा 1। और उसके बाद ये है कि ये है हमारा ये माइनस का 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा
और ये जो है प्लस का 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये लिखने हैं दोनों। माइनस का 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस का 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू, अब ये जो है यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन रही है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 1 होगा और 1 ये और ये 1 ये 1 + 1 2 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे इस आइडेंटिटी के तहत 1 होगा और 1 ये बन गया 2। और ये लिखेंगे हम, ये लिखेंगे -2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा सेम। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + 1 होगा 2, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा इस इक्वल टू, ये लिखेंगे 2 - 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो 2 है इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, ये इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे और ये जो है माइनस का 2 बचेगा। माइनस का 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इस इक्वल टू, ये लिखते हैं माइनस का 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। इन दोनों को हम करेंगे डिवाइड और ये बचेगा, इसको पहले लिखेंगे रीअरेंज करके और इसको बाद में लिखेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और ये माइनस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला प्रूव हो गया, ये जो फंडामेंटल लॉ है कॉस का ये प्रूव हो गया। अब क्या करना है कि मैं आपको ये बता दूं, अगर यहाँ पे अगर मैं लेट जो b है वो -b के बराबर है, माइनस बीटा के बराबर है, लेट ये जो b है माइनस बीटा के बराबर है, यहाँ पर रखते हैं, पुट करते हैं कॉस, इस बीटा की जगह -b रखते हैं। इसी तरह इसमें भी जहाँ पे बीटा है वहाँ माइनस बीटा रखते हैं। यहाँ भी हम क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा की जगह हम यहाँ पे रखते हैं माइनस बीटा। ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ये कॉस जो है एवन फंक्शन है, इसलिए इस वजह से ये जो एंगल है इसमें अगर नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। लिखेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमें एक जो है ना कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला जो फंडामेंटल लॉ जो है वो मिल गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो है हम लिखते हैं कॉस अल्फ़ा और कॉस की एंगल में नेगेटिव वैल्यू तो ये पॉजिटिव कैसे हो जाता है, ये देखें, इसी आइडेंटिटी के थ्रू हम प्रूफ करेंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पे अल्फ़ा जो है बीटा है लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा 0 है, तो क्या करेंगे इस फार्मूले में यहाँ 0 पुट करेंगे और यहाँ भी हम 0 पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये बीटा है, अल्फ़ा यहाँ पे नहीं है, इसलिए अल्फ़ा क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे 0 रखते हैं और रखते हैं कॉस बीटा और यहाँ अल्फ़ा 0 रखते हैं, यह होगा साइन बीटा। साइन 0 0 के बराबर होता है, ये सारा 0 हो जाएगा। कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो ये 1 होगा 1 इंटू कॉस बीटा, कॉस बनता है कॉस बीटा। देखें नेगेटिव है, हमने एंगल नेगेटिव रखी लेकिन आंसर क्या आया, आंसर पॉजिटिव आया है। नेगेटिव एंगल पुट करने से आंसर पॉजिटिव आया। इस वजह से यहाँ पे जो है मैं माइनस का बीटा रख रहा था तो प्लस का कॉस बीटा आ रहा था। इसी तरह इसका भी प्रूफ होगा फार्मूले पे। इसका जब हम प्रूफ करेंगे तो उसमें नेगेटिव वैल्यू आएगा, जैसे इसमें पॉजिटिव आ गया इसी तरह इसमें ये नेगेटिव खुद ब खुद आ जाएगा उस फार्मूले में हम अगर पुट करेंगे तो।